साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में स्वागत है और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय न्यायपालिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के इस जो है वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो आज हम लोग जो है भारतीय न्यायपालिका के जितने भी अंग हैं, उसके जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो शीर्ष लेवल से लेकर के आपका जो है उसके अंतिम पायदान तक जो है हमारी जो भारतीय जो न्यायपालिका है वो कैसे जो है बटी हुई है, इन सब पे आपको जो है विशेष जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को में आप अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी जो लोकतांत्रिक देश होता है, उसके जो आधार स्तंभ होते हैं, वहाँ की शासन प्रणाली को चलाने के यानी शासन प्रणाली को चलाने के 3 आधार स्तंभ होते हैं, चाहे वो कोई भी लोकतांत्रिक देश हो। तो पहला जो उसका आधार होता है वो विधायिका होता है, दूसरा आधार वह जो है कार्यपालिका होता है, और शासन प्रणाली का अगर कोई तीसरा आधार स्तंभ होता है तो वह उस देश की न्यायपालिका होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो विधायिका का काम होता है वो देश के लिए कानून बनाना होता है, और कार्यपालिका का काम ये होता है कि जो कानून बना है उसके हिसाब से जो है देश को, राष्ट्र को, सिस्टम को चलाने का काम किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो तीसरा मजबूत आधार स्तंभ होता है, जिसे न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है, जिसे जुडिशियरी के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो उस देश का संविधान होता है, उस हिसाब से जो उस देश को चलाने के कानून बने हैं, यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए उस देश में न्यायपालिका का प्रावधान किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है भारतीय न्यायपालिका के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि वास्तव में भारतीय न्यायपालिका क्या है। तो जो हमारे देश की भारतीय न्यायपालिका है, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी सन 1950 से हमारे देश में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू मान लिया गया था, या मतलब पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो उस समय जो है आपके देश का संविधान उसी समय से कानून जो है जारी हो गया। तो उस आधार पर जो है वहाँ पे जो है भारतीय संविधान के अंदर हमारी जो न्यायपालिका है, जो भारतीय न्यायपालिका है ना, वो आपका जो है भारतीय शासन प्रणाली का एक तीसरा मजबूत आधार स्तंभ माना जाता है। अब भारतीय जो शासन प्रणाली है, अगर देखा जाए तो भारत की जो शासन प्रणाली है वो संघीय है, यानी भारत एक राज्यों का संघ है। यहाँ पे देखा जाए तो भारत के अंदर जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियाँ विभाजित हैं केंद्र एवं राज्य के बीच। और ऐसा भी है कि कुछ ऐसे भी शक्तियां हैं, ऐसे भी विषय हैं जो केंद्र एवं राज्य दोनों के द्वारा जो है, जिसे आप समवर्ती सूची के विषय कहते हैं। लेकिन जो है ऐसा न्यायपालिका में नहीं है। भारतीय जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूपेण एकीकृत है। अब एकीकृत न्यायपालिका से क्या आशय है? एकीकृत न्यायपालिका से आशय ये है कि यहाँ पर जो है जो न्यायपालिका की जो शक्ति है वह केंद्र, राज्य, या यूं कह लिया जाए कि जो जितने भी उसकी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें शक्तियों का कोई बंटवारा नहीं किया गया है, बल्कि एक दूसरे के काम को आसान करने के लिए, बोझ को हल्का करने के लिए स्टेप बाय स्टेप न्यायालय बनाई गई हैं। तो जैसा कि आप अब समझ गए कि जो भारतीय शासन प्रणाली है वो संघीय है, और उस शासन प्रणाली का जो तीसरा सबसे बड़ा मजबूत पिलर होता है, आधार स्तंभ है, वो भारतीय न्यायपालिका है, यानी इंडियन जुडिशियरी है। और जो भारतीय न्यायपालिका है वो एकीकृत है, यानी शासन यहाँ पे जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूपेण एकीकृत है। यहाँ पे न्यायपालिका के अंतर्गत जो शक्तियाँ हैं न्यायालयों को वो नहीं बांटी गई हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि भारतीय न्यायपालिका के जो सबसे सर्वोच्च शिखर पर स्थित न्यायालय है
तो वो देश में मात्र एक न्यायालय है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। अब उसके नीचे की अगर कोई जो है अदालत है यानी न्यायपालिका है तो जिसे आप उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। यानी दूसरा जो न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे होता है जिसे हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है यानी उच्च न्यायालय। पूरे भारतवर्ष में उच्च न्यायालयों की संख्या, हाई कोर्टों की संख्या 24 है। अब उसके बाद उच्च न्यायालय के नीचे जो भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है वो अधीनस्थ न्यायालय होती हैं। ये अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट के नीचे होती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हर जिले के अंदर यानी भारत के जितने राज्य हैं उन राज्यों के अंदर जितने भी जिले होते हैं हर जिले के अंदर जो है एक अधीनस्थ न्यायालय होती है जिसे जिला एवं सत्र न्यायालय के नाम से जाना जाता है। यानी हाई कोर्ट से नीचे अगर कोई अदालत है, न्यायालय है तो उसे जिला एवं सत्र न्यायालय के नाम से जाना जाता है। वहां पे एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैठता है जो उस जिले का सर्वोच्च जो है न्यायिक अधिकारी होता है। अगर जिले के अंदर कोई जो है सर्वोच्च यदि कोई न्यायिक अधिकारी है तो वो जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। यानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो है जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी माना जाता है। अब बात यहाँ खड़ा हो रही है अब कि भाई जिला के अंदर जिले के अंदर जो है जिला एवं सत्र न्यायालय होता है जिस न्यायाधीश को कहा जाता है जिला, और उसके न्यायाधीश को क्या कहा जाता है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। अब यहाँ सवाल है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश तो भाई जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी हो गया, उससे बड़ा जिले के अंदर कोई जो है न्यायाधीश नहीं है, कोई जज नहीं बैठा है। लेकिन वही जिले का जो सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी है उसे दो नामों से जाना जाता है। एक को कह रहे हैं जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज, और दूसरे को कहा जाता है सेशन जज यानी सत्र न्यायाधीश। तो कब जो है जिला जज को, कब उन्हें जिला जज कहा जाता है यानी जिला न्यायाधीश बोलेंगे, कब उन्हें जिला न्यायाधीश कहा जाएगा और कब उन्हें सत्र न्यायाधीश कहा जाएगा उस जो है उस जज को यानी उस न्यायाधीश को। तो देखिए क्या होता है कि हमारे जो मामले होते हैं ना, मामले दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल मामला होता है और एक जो है आपराधिक मामला होता है। अब सिविल मामले से क्या है, यानी ऐसे मामले जैसे कि आप समझ लो कोई जमीन जायदाद का मामला हो और कोई ये कहे कि नहीं ये मेरी जमीन है और अगला कह रहा है ये मेरी जमीन है। अब दोनों का ये जो है मामला, अब ये सिविल का मामला कहा जाएगा। लेकिन यदि दोनों आपस में ये मेरी जमीन है ये मेरी जमीन करते करते आपस में मारपीट कर लिए, कोई मर्डर हो गया या बहुत भारी अपराध कर गए, तो अब यह मामला सिविल एवं आपराधिक दोनों माना जाएगा। तो आपराधिक मामला उस मामला को कहते हैं जहां पर जो है फौजदारी हो जाए, मारपीट हो जाए, गाली गलौज लाठी डंडे से कोई मार दे, कोई मर्डर हो जाए, तो ये मामला जो है आपराधिक कैटेगरी में आता है, आपराधिक मामला बोला जाता है। तो वही जब जिले का जज जब आपराधिक मामले की सुनवाई करता है तो उसे सेशन जज यानी जो अपराधी व्यक्ति आएगा, अगर वो जो है जिला सत्र न्यायाधीश में जाएगा यानी उस जब न्यायाधीश आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे हम जिला सत्र न्यायाधीश कहते हैं। जब वही जज जो है, जब वही जिले का जो सबसे बड़ा जज है यदि जो है या जो न्यायाधीश है वह सिविल मामलों की सुनवाई करता है, जैसे मान लीजिए किसी की पत्नी है वो अपने पति को छोड़ना चाहती है, तो अब इस तरीके के मामले जो है सिविल मामलों में आते हैं, समझ रहे ना। तो सिविल मामला और आपराधिक मामला, आपराधिक मतलब मारपीट फौजदारी, इससे आशय है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो जिले में एक जज होता है, वो सबसे बड़ा जज वही होता है, लेकिन उसे जिला न्यायाधीश कब कहेंगे, जब वो सिविल मामलों की सुनवाई करता है। वही फौजदारी मामलों की सुनवाई कर दे, आपराधिक मामलों की, तो उसे सत्र न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे भी अदालतें होती हैं जिसे आप मजिस्ट्रेटिव अदालत कहते हैं, यानी जिन्हें आप मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, यानी इनके कार्यों को और आसान करने के लिए, हल्का करने के लिए। तो अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे मजिस्ट्रेट न्यायाधीश होते हैं, और ये जो न्यायाधीश होते हैं यानी ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं, यह मजिस्ट्रेट, अब पहली बात ध्यान देना, जिले के अंदर
जो जिला एवं सत्र न्यायालय होती है वह मात्र एक होती है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट न्यायालय होती हैं एक जिला के अंदर वह अनेक होती हैं, यानी बहुत सी होती हैं। जैसे बहुत सी, एक जिले के अंदर बहुत सी तहसीलें होती हैं, तो हर तहसीलों में मजिस्ट्रेट बैठता है और हर मजिस्ट्रेट जो है के पास मजिस्ट्रेटिव पावर होता है। अब लेकिन ध्यान देना है, ये जो मजिस्ट्रेट रूपी अदालतें होती यानी जो मजिस्ट्रेट जो जज होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मुंसफ मजिस्ट्रेट और दूसरे को कहते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट। जब कोई मजिस्ट्रेट जो है सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो उस मजिस्ट्रेट को हम लोग मुंसफ मजिस्ट्रेट या उसे सिविल जज के नाम से जाना जाता है, यानी उस मजिस्ट्रेट को हम सिविल जज बोलेंगे या उसे हम मुंसफ मजिस्ट्रेट बोलेंगे। लेकिन यदि वही जो है जज हमारा जो है या कोई अगला जज जो है, हो सकता है वहाँ कोई और मजिस्ट्रेट भी हो, तो यदि कोई मजिस्ट्रेट यदि वह जो है आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, जहाँ पे फौजदारी का मामला है, मारपीट का मामला है और कोई जो है बहुत बड़ा जो है क्राइम का मामला है, अपराध का मामला है, तो ऐसे मामलों की जब वो सुनवाई करेगा तो उसे हम न्यायिक मजिस्ट्रेट कहेंगे, यानी उसे हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से जाने जाते हैं। आपकी सुनवाई फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ होगी। अगर कोई सिविल का मामला है तो आपकी जो है मुंसफ मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई होगी। और इस तरीके से देखिए जिले के अंदर इन सभी जो मजिस्ट्रेटों का एक चीफ मजिस्ट्रेट होता है, यानी इन सभी मजिस्ट्रेटों का एक चीफ मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन उसका जो पावर होता है, जो उसका अधिकार होता है, वह जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे होता है। क्योंकि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे ही आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आता है। इन मजिस्ट्रेटों का एक चीफ मजिस्ट्रेट होता है जिसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो यूं कहा जाए कि जिले के अंदर एक जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। इन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नीचे जो है मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसे आप समझ चुके हैं कि मुंसफ मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ये रहा जो है पूरी जो हमारी जो भारतीय न्यायपालिका है वो इस तरीके से शीर्ष से लेकर के यानी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के मजिस्ट्रेटी अदालतों तक बटी हुई है। तो यहाँ बहुत सारा डाउट होता है, लोग ये नहीं समझ पाते कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्या होते हैं, जिला न्यायाधीश क्या है, सत्र न्यायाधीश क्या है, या मुंसफ मजिस्ट्रेट किसे कहा जाता है, सिविल जज किसे कहा जाता है। और कोई यह नहीं जान पाता अच्छे से कि भाई ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या है। तो जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होगा वो आपराधिक सुनवाई करेगा, जो सिविल जज होगा, मुंसफ मजिस्ट्रेट जो होगा वो सिविल मामले की सुनवाई करेगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे देश, अच्छा ये तो पूरा ऊपर से नीचे तक आपको मामला पता चल गया। तो एक बार रिवीजन करता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय होती है, उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय होती हैं जो हर जिले के अंदर होती हैं, जिसे जिला एवं सत्र न्यायालय के नाम से जाना जाता है। यह इसकी संख्या पूरे जिले में मात्र एक होती है। और इसके जो नीचे होता है और भी जो है न्यायालय होती हैं जिले के अंदर, जिसे मजिस्ट्रेट न्यायालय के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या अनेक होती है और इन मजिस्ट्रेटों में दो प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसे मुंसफ मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। और इन सभी मजिस्ट्रेटों का एक मुख्य मजिस्ट्रेट होता है, यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, जिसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। देखिए पूरे भारत के अंदर आपका जो है उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1947 के तहत यूपी एक पहला राज्य है जहां पे जो है यानी इसको कहा जाए कि न्याय पंचायतें भी हैं, यानी गांव के अंदर जो है न्याय पंचायत बनाई गई है। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी जो नियुक्ति करता है वो जिले का जिलाधिकारी एवं जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ये दोनों लोग आपस में परामर्श करने के बाद उस गांव के अंदर न्याय पंचायत के 5 सदस्यों का चयन किया जाता है। यानी 5 सदस्यों में एक उनका प्रमुख होता है। कुल मिला के 5 सदस्य जो है न्याय पंचायत के अंतर्गत आते हैं। यह भी गांव के छोटे मोटे जो कोई सिविल या कोई आपराधिक मामले हैं तो उनकी सुनवाई करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारी भारतीय न्यायपालिका है वो इस तरीके से बटी हुई है। अब हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट क्या है,
इससे संबंधित बहुत सारे जो भी प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चूँकि ये वीडियो एक सामान्य जानकारी के तौर पे बनाया गया कि बहुत से लोगों को ये जानकारी अच्छे से नहीं रह पाती है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को पहले बनाया कि वास्तव में भारत के अंदर न्यायपालिका की क्या व्यवस्था है, इसे आप पहले जान लो। ठीक है, तो ये रहा जो है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने जो है फ्रेंडों के बीच, अपने मित्र के बीच ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस तरीके की आपके लिए यूनिक वीडियो जो है लाते रहेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।